हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माई सेल्फ नीतू। आज हम करेंगे हिंदी की वीडियो। ये हमारी थर्ड वीडियो है जिसमें इसमें भी मैं आपको पूरे 50 क्वेश्चन की एक सीरीज़ चलाई हुई है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो हर किस्म का बच्चा जो है आराम से, कोई भी स्टूडेंट कोई भी आराम से इसको देख सकता है और पूरा पूरा फ़ायदा जो है उठा सकता है, चाहे कोई भी क्यों ना, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी ही क्यों ना कर रहे हो। ठीक है। और अभी तक आपने, ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई तैयारी करी नहीं होगी, आप तैयारी बहुत टाइम से कर रहे होगे। तो ये 50 क्वेश्चन की सीरीज़ है, एक टेस्ट है आपके लिए, इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। इसको अटेम्प्ट करने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी अब तक कितनी हो चुकी है, कितनी अच्छी हो चुकी है और कितनी तैयारी करना आपके लिए अभी बाकी है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन आपके राइट होंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं ऐसे ही अच्छी से अच्छी किस्म की वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड करती रहूँ। ठीक है। तो सीधा चलिए आप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए 100 क्वेश्चन जो है मैं दो वीडियो में 50-50 करके जो है अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये हम आज 101 जो क्वेश्चन है उससे शुरू करेंगे। ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा, समस्त संसार को मोहित करने वाली। एक और बात बता दूं मैं आपको, देखिए मुझे तो इस वीडियो में कम टाइम में पूरे 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, पूरा क्लियर करना है। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोचिए और फिर वीडियो को ऑन कीजिए और अपना जो आंसर है वो अपना हासिल कीजिए। ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि समस्त संसार को मोहित करने वाली, समस्त संसार को मोहित करने वाली को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है विश्व मोहिनी, भुवन मोहिनी, ठीक है, त्रिपुर सुंदरी या फिर विश्व सुंदरी। तो याद रखिएगा कि पूरे संसार को जो मोहित करती है हम उसको विश्व मोहिनी कहते हैं। संसार को विश्व भी कहते हैं ना, तो विश्व मोहिनी हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा बीता हुआ समय। बीता हुआ समय क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 है भूतकाल, प्राचीन काल, अतीत या गतयुग। तो याद रखिएगा कि बीता हुआ जो समय होता है, ठीक है, जो बीता हुआ समय होता है हम उसको क्या कहते हैं, बीता हुआ समय को हम लोग अतीत कहते हैं। क्या कहते हैं, अतीत कहते हैं। यहाँ पर कोई भी भूतकाल नहीं लगाएगा या प्राचीन काल, कुछ नहीं होगा, अतीत होता है, आपको भी पता होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बौद्धिक तर्क द्वारा दिया गया निश्चय, सॉरी किया गया, लिखा है कि बौद्धिक तर्क द्वारा किया गया निश्चय क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा आकलन, अनुमान, प्राकलन, ठीक है, फिर आता है कल्पना। तो याद रखिएगा कि बौद्धिक तर्क द्वारा किया गया जो निश्चय होता है हम उसको कहते हैं अनुमान। ठीक है। तो याद रखिए 130 का जो हमारा होता है उसको हम अनुमान कहते हैं, जो बौद्धिक तर्क के अकॉर्डिंग दिया जाता है। कल्पना हम उसे बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, वो तो एक नॉर्मल है, अनुमान उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसे किसी का डर ना हो, ठीक है, जिसे किसी का भी कोई डर ना हो हम उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है निर्भीक, निशंक, निर्लज या फिर निश्चल। तो याद रखिएगा कि जिसको कोई भी डर किसी का नहीं होता है तो हम उसको निर्भीक कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है जो स्त्री के वशीभूत अथवा उसके स्वभाव का हो, यानी जो स्त्री के कहने पर चलता है, जो वो कहती है वही काम करता है। तो यह है जो स्त्री के वशीभूत अथवा उसके स्वभाव का हो, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा स्त्रीवृत्त, स्त्रैवण, ठीक है, फिर आता है हमारा स्त्रीत्व या फिर नारी भक्त। तो याद रखिएगा जो स्त्री के वशीभूत अथवा उसके स्वभाव के जो काम करता है हम उसको कहते हैं स्त्रैण। ठीक है, स्त्रैण हम लोग उसको बोलेंगे, स्त्रैण बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 106 क्वेश्चन आता है जो समान ना हो, ठीक है, जो इक्वल, एक जैसा ना हो, ठीक है, जो समान ना हो उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है अतुल्य, अद्वितीय, असम या फिर भिन्न। तो 106 का अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है वो ग हो जाएगा। जो समान ना होता है, नहीं होता है, हम उसे असम कहते हैं। सम का मतलब समान होता है, जब लग के हमारा सम बन जाता है, असम बन जाता है, तो फिर मतलब होता है इसका जो समान नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद है जिस स्त्री का पति जीवित हो, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है पतिव्रता, ठीक है, सपत्नी, साध्वी या फिर सद्भा। तो याद रखिएगा कि जिस भी स्त्री का पति जीवित होता है हम उसे सद्भा कहते हैं, और जिस स्त्री का पति मर जाता है हम उसे विधवा कहते हैं। ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा। ठीक है। उसके बाद है जिसको व्यवहार में नहीं लाया जाता हो, जिसको व्यवहार में नहीं लाया जाता हो हम उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है व्यर्थ, अनुपयोगी, ठीक है, अव्यर्थ या फिर दुर्निचार, ठीक है, ठीक है, दुर्निवार, ठीक है।
तो जिसको व्यवहार में नहीं लाया जा सकता है, ठीक है, जिसको व्यवहार में नहीं लाया जा सकता है हम उसे अव्यवहत कहेंगे, ठीक है, अव्यवहत हम इसको कहेंगे। नेक्स्ट है मात्र अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने वाला, मात्र अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने वाले को हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है मतलबी, स्वार्थ लोलुप, स्वार्थी या फिर लालची। तो 109 का जो हमारा आंसर हो जाएगा, जो केवल अपने ही सेल्फिश जो होता है हम उसको क्या कहते हैं हिंदी में? उसको हम स्वार्थी कहते हैं, ठीक है, जो सिर्फ अपना ही स्वार्थ सिद्ध करता है हम उसे स्वार्थी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 100 क्वेश्चन है, वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, ठीक है, वह जमीन जिसमें कुछ पैदा ही नहीं हो सकता है हम उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है ऊजड़, बंजर, ऊसर या फिर नुनहाई। तो याद रखिएगा कि वह जमीन जिसमें कुछ पैदा नहीं हो सकता है या पैदा नहीं होता है हम उसे बंजर भूमि कहते हैं, ठीक है। अब बहुत सारी ऐसी जमीनें होती हैं जो बंजर ही पड़ी रहती हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऐसा नाटक जिसमें गीतों की बहुलता हो, ऐसा नाटक जिसमें गीत ज़्यादा ही गाए जाते हो। पहले की रामायण आप देखोगे, रामायण जो एक नाटक आप देखते हो आज फिल्म के तौर पर, वो एक नाटक था, सीरियल चलाया हुआ था जिसमें गाने के जरिए बहुत सारी चीज़ों को बताया गया था। तो ऐसा नाटक जिसमें गीतों की बहुलता यानी कि गीत बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं हम उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है रासक, भाण, गीति रूपक या फिर गीत नाटक। तो याद रखिएगा हम उसको ऑफकोर्स उसको गीत नाटक ही कहेंगे, क्योंकि इसमें गीत भी तो बहुत ज़्यादा है ना। एक दो फिल्म में देखो क्या होता है, 5-6 गाने होते हैं, बाकी सब फिल्म ही चलती है। लेकिन कुछ ऐसे सीरियल होते हैं जिसमें डायलॉग से ज़्यादा गाने के माध्यम से स्टोरी को बताया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है ऊपर की ओर जाने वाला, ठीक है, 112 क्वेश्चन है, ऊपर की ओर जाने वाले को क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है उपयुक्त, ऊर्ध्वगामी, गगनचुंबी या फिर आरोही। तो याद रखिएगा ऊपर जाने वाला को हम लोग क्या कहते हैं? हम उसे ऊर्ध्वगामी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भिन्न प्रकार के विवादों में फंसा हुआ, ठीक है, भिन्न प्रकार के विवादों में फंसा हुआ को क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है झगड़ालू, संघर्षशील, मुकदमेबाज या फिर विवादास्पद। तो याद रखिएगा कि विभिन्न प्रकार के विवादों में फंसा हुआ जो होता है हम उसे विवादास्पद कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है जिस स्त्री का पति परदेश में हो, ठीक है, जिस स्त्री का पति परदेश में हो हम उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है प्रवासिनी, विरहिणी, परदेशनी या फिर पोषित पति का। ऑफकोर्स जिसका पति विदेश में होता है हम उसको क्या कहेंगे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा घ है इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा परदेशनी, ठीक है, हम उसे परदेशनी जो है वो कहेंगे। नेक्स्ट है बिना देख रेख का जानवर, बिना देख रेख का जानवर क्या हो उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है वनेला, ये वनेला आइसक्रीम की बात नहीं हो रही है, वनेला, गाभिन, जंगली या फिर अनेर। तो याद रखिएगा कि बिना देख रेख का जो जानवर होता है ना हम उसको अनेर कहते हैं, ठीक है, हम उसको अनेर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचा, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचे को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है परिक्रमण, संक्रमण, निष्क्रमण या फिर प्रत्याक्रमण। तो याद रखिएगा कि एक अवस्था से यानी कि एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में पहुंचने को हम लोग कहते हैं संक्रमण। जैसे आज के टाइम पे कोरोना का संक्रमण चल रहा है, एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह कंटिन्यू फैल रहा है, तो एक अवस्था से यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की चीज जो होती है हम उसे संक्रमण कहते हैं। नेक्स्ट अपना आता है जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, कुल यानी कि उच्च खानदान में हुआ हो हम उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 हमारा आता है श्रेष्ठ, स्वर्ण, अभिजात या फिर कुलीन। तो याद रखिएगा कि जिसका जन्म उच्च कुल में होता है हम उसे कुलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उसे कुलीन कहते हैं, ठीक है। आराम से पूरे 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, क्योंकि जो चीज़ आपको पहले से ऑलरेडी आती है उसको अटेम्प्ट कर लोगे तो कोई नए ज्ञान में बढ़ोतरी नहीं होगी। बच्चे हमेशा यही काम करते हैं, जो वीडियो उन्हें सिंपल लगती है उसको अटेम्प्ट करके काउंटिंग करने लग जाते हैं कि हाँ जी मेरे 50 में से 45 क्वेश्चन ठीक हो गए। अरे भाई वो क्वेश्चन तो आपको पहले से ही आते हैं, आपने नया क्या सीखा? कुछ भी नहीं सीखा। जो भी वीडियो चाहे रीजनिंग की हो, इंग्लिश की हो, टीचिंग एप्टीट्यूड की हो, किसी भी तरह की वीडियो हो, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है उसको बार बार देखिए तो आपको वो भी टॉपिक आना शुरू हो जाएगा। जो ज्ञान आपके पास पहले से ये कोई नहीं छीनने वाला है, उसको नया ज्ञान भी आपको प्राप्त करना है, ठीक है। थोड़ी सी नॉलेज के आधार पर आप किसी भी टेस्ट को पार नहीं कर पाओगे, नहीं पास कर पाओगे। तो नई नॉलेज, नई जानकारी, आपके अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए कि हमें कुछ नया सीखना है। जब भी कोई वीडियो देखते हो तो उसमें कम से कम बात कहूँ 50 क्वेश्चन वीडियो में देखोगे, कम से कम 15 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी याद हो जाएंगे, मतलब आपको 15 क्वेश्चन के बारे में जानकारी नई प्राप्त हुई है, ठीक है। अब हमारा 118 क्वेश्चन है अगला,
वह स्थान जहाँ कोई ना हो, वह स्थान जहाँ कोई ना हो, वह स्थान जहाँ कोई ना हो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है निर्जीव, निर्जन, शांत या फिर भयंकर। तो वह स्थान जहाँ कोई नहीं होता है वो हम निर्जन कहते हैं। जन का मतलब होता है व्यक्ति, और जहाँ कोई नहीं होता है वो निर्जन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो किसी की ओर हो। ठीक है, जो किसी और हो, किसी की ओर हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है प्रतिनिधि, पक्षपाती, प्रतिस्नेह या फिर समर्थक। तो जो किसी की ओर होता है हम उसे क्या कहेंगे? जो किसी की ओर होता है, ठीक है, हम उसे प्रतिनिधि कहेंगे। अब कुछ लोग यहाँ पर जो है वो पक्षपाती या समर्थक में से ऑप्शन जो है वो पक्का सोचेंगे, लेकिन नहीं भाई, जो किसी की ओर होता है हम उसे प्रतिनिधि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है जिसकी इच्छा की गई हो। ठीक है, जिसकी इच्छा यानी कोई उम्मीद हो हमें कुछ भी कि हाँ ये चीज़ हमें मिल जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है आवश्यक, अनिवार्य, ठीक है, इप्सित, ठीक है, इप्सित या फिर परिहार्य। तो याद रखिएगा कि हमारा जिसकी इच्छा की गई हो, इसका राइट आंसर हमारा होता है इप्सित। ठीक है, इप्सित हम इसको जो है वो बोलेंगे। कोई भी शब्द होते हैं जिसको हर व्यक्ति अपने अपने वे में बोलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऐसी बुद्धि वाला जो किसी बात का हल तुरंत निकाल सके। मतलब इतना इंटेलिजेंट कोई पर्सन, बुद्धि वाला कोई पर्सन जो किसी भी बात का तुरंत के तुरंत सॉल्यूशन निकाल सके, हम उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है कुशाग्र बुद्धि, ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति, बुद्धिजीवी या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि ऐसी बुद्धि वाला जो किसी बात का हल तुरंत निकाल सके हम उसे कहते हैं ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ख करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है 122 क्वेश्चन है हड्डियों का ढांचा। हड्डियों का ढांचा को क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है भागनावशेष, ठीक है, भागनावशेष, अस्थिशेष, अवशेष या फिर अस्थि पंजर। तो याद रखिएगा हड्डियों का जो हमारे ढांचा होता है हम उसे अस्थि पिंजर कहते हैं। देखिए पिंजर भी कह सकते हो और पंजर भी कह सकते हो, दोनों राइट हो जाएगा। आपको भी पता है एक चीज़ को कई तरह से बोला जाता है अलग अलग जगहों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है सुंदर लंबे केसों से युक्त नारी। सुंदर लंबे केसों, केस मतलब बालों से, सुंदर और लंबे बालों से युक्त नारी। युक्त का मतलब होता है साथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है केशिनी, लंबकेशी, बामा या फिर कामिनी। तो याद रखिएगा 130 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, केशिनी। अब यहाँ पर भी कुछ बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पर लंबकेशी होगा। भाई उसने सिर्फ और सिर्फ लंबे बालों को नहीं कहा है, उसने सुंदर और लंबे बालों को कहा है। तो यहाँ पर केशिनी होगा, लंबकेशी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है ऐसी युक्ति जो परंपरागत हो। ठीक है, ऐसी युक्ति जो परंपरागत हो हम उसे क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 124। ऐसी युक्ति जो परंपरागत हो से क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है जनश्रुति, ठीक है, किंवदंती, अनुश्रुति या फिर प्रबाद। तो याद रखिएगा 124 का अपना राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुश्रुति हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो हम उसे क्या कहेंगे? यहाँ पर सौतेले भाई की बात की जा रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑप्शन सौतेला भाई तो नहीं दिया है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे, तो इसमें से चॉइस करनी पड़ेगी। ठीक है, और एक बात और याद रखिए ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आप देख रहे हो। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके पेपरों में। ठीक है, तो ऑप्शन है सहोदर, औरस, अन्योदर, ठीक है, या फिर दूरस्थ। तो याद रखिएगा कि वह भाई जो अन्य माता से प्राप्त होता है हम उसे अन्योदर कहेंगे। उदर देखिए हमारा अन्योदर क्या होता है? उदर क्या होता है अपना? उदर मतलब पेट होता है। तो अन्य पेट से जन्मा कोई भाई होता है तो हम उसको अन्योदर कहेंगे, यानी कि अन्य के पेट से, हमारी खुद की माँ के नहीं, किसी दूसरी के पेट से जन्मा बच्चा जो होता है। ठीक है, फिर है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पहरा देने वाला। पहरा देने वाले को क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है हमारा द्वारपाल, चौकीदार, रक्षक या फिर प्रहरी। तो पहरा देने वाला जो होता है हम उसे कहते हैं प्रहरी। क्या कहेंगे हम उसे? हम उसे कहेंगे प्रहरी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन जो है करेक्ट हो जाएगा आंसर। 127 क्वेश्चन है अपना कि जो पापियों को पवित्र करता हो, जो भी दोषी होते हैं, पापी होते हैं, उनको पवित्र करता हो उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है पावनमय, परमात्मा, पवित्र पावन या फिर पूत। तो याद रखिएगा कि जो पापियों को पवित्र करता है हम उसे पवित्र पावन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पवित्र पावन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सरोवर में जन्म लेने वाला।
ठीक है, सरोवर में जन्म लेने वाले को क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है पंकज, अंबुज, नीरज या फिर सरसिज। तो याद रखिएगा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 128 है। तो सरोवर में जन्म लेने वाला जो होता है, ठीक है, सरोवर में जो जन्म लेता है हम उसे कहते हैं सरसिज। ठीक है, सर यानी कि सरोज से ही थोड़ा सा बना है, ठीक है, तो सरसिज हम इसको कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है निर्मम, निर्दय, निष्ठुर या निस्वार्थ। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है हम उसे कहेंगे निर्मम। ठीक है, सिंपल सी बात है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको निर्मम ही कहेंगे। ठीक है, 130 क्वेश्चन आता है रात और संध्या के बीच की बेला, यानी कि रात और शाम का जो टाइम होता है हम उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है ठीक है अपरांश, ठीक है, अपराहन, ठीक है, फिर गोंधुली, रति या इनमें से कोई नहीं। तो 130 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उसको हम गोंधुली कहते हैं। अगर आपने हिंदी की कोई पोइम वगैरह पढ़ी होगी ना तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा। जैसे बोलते हैं ना कि शाम को जो कृष्ण है वो अपने गायों को गोंधुली के समय घर लेके जाया करते थे, यानी रात और शाम के बीच का जो समय होता था वो उसको हम गोंधुली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, जिसने हमारे देश यानी कि कंट्री के साथ विश्वासघात किया हो उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है बागी, विद्रोही, विश्वासघाती या देशद्रोही। तो ऑफ कोर्स जिसने हमारे देश के साथ विश्वासघात किया होता है हम उसे देशद्रोही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसका संबंध इस लोक से हो, ठीक है, जिसका संबंध इस लोक से हो, ठीक है, जिसका संबंध इस लोक से हो। ऑप्शन नंबर 1 है लौकिक, भौतिक, ऐहिक या फिर पारलौकिक। तो याद रखिएगा कि 132 का अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि इस जिसका संबंध इस लोक से होता है हम उसको ऐहिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नाशवान मानता हो, ठीक है, वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नाशवान मानता हो। ऑप्शन नंबर 1 है नश्वरवादी, नित्यवादी, अनित्यवादी या फिर विनाशवादी। तो 133 का अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। ठीक है, अनित्यवादी हम इसको कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है छोटा भाई। देखिए छोटे भाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है सहोदर, अनुज, ठीक है, मातुल या फिर अग्रज। तो याद रखिएगा कि हमारा जो छोटा भाई होता है ना हम उसे अनुज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, यानी छोटे भाई को हम अनुज कहते हैं। फिर है नव विवाहिता स्त्री, मतलब कुछ लोग पूछते हैं जिसका पति हो, ठीक है, उसको तो सदमा कहेंगे, लेकिन नई नई जिसकी शादी हुई होती है हम उसे क्या कहेंगे? 135 अपना क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है नववधु, प्रौढ़ा, युगदा या फिर हमारा नवोड़ा। ठीक है, तो 135 का अपना राइट आंसर हो जाएगा नव विवाहिता जो स्त्री होती है हम उसे नववधु ही कहते हैं, यानी कि नई वधु। ठीक है, नववधु हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शरीर धारण करने वालों द्वारा प्रदत्त यातनाएं, शरीर धारण करने वालों द्वारा प्रदत्त यातनाओं की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर 1 है पारलौकिक, आधि भौतिक, अधोलौकिक या फिर इहलौकिक। तो शरीर धारण करने वाले जो प्रदत्त यातनाएं होती हैं 136 का राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। ठीक है, आधि भौतिक कहते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपके लिए इस वीडियो में नए देखने को मिलेंगे जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखे होंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ वीडियो आपने यूट्यूब पे देखी होंगी, कहीं भी बुक वगैरह देखी होंगी, तो थोड़े सिंपल क्वेश्चन ही आपको डाले जाते हैं। तो आपको वहाँ पर टेस्ट इसलिए रहता है कि ऐसे नहीं कि आपको जो मर्जी क्वेश्चन सिंपल डाल दे कि पास हो जाओ। कॉम्पिटिशन है भाई, इतने सारे बच्चे वहाँ पर आएंगे, सबसे अच्छे मार्क्स लेना, खुद को पासिंग मार्क्स में कम से कम लाना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इसका मतलब ये है कि हमें हर टाइप के जो टॉपिक होता है उसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो दूसरों के लिए बोलता हो। ठीक है, देखिए जो दूसरों के लिए बोलता है उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है वक्ता, भाषणकारी, प्रवक्ता या फिर वादी। तो याद रखिएगा कि जो दूसरों के लिए बोलता है हम उसे प्रवक्ता कहते हैं। ठीक है, प्रवक्ता है जो दूसरों के लिए बोलता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दूसरों से मुंह छिपाना, दूसरों से मुंह छिपाने वाले को क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है लज्जा, गलानी, घृणा या पश्चाताप। तो याद रखिएगा दूसरों से जो अपना मुंह छिपाता है, जो दूसरों से अपना मुंह छिपाता है, ठीक है, 138 का सॉरी, तो 138 का जो अपना आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क, यानी कि लज्जा हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए हम उसको लज्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 जो सबसे आगे रहता हो। आपको पता चल गया होगा जो सबसे आगे रहता है
है उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है नायक, नेता, अग्रणी या फिर कप्तान। तो याद रखिएगा कि जो सबसे आगे रहता है ना, हम उसे अग्रणी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चे नायक लगा देंगे, नहीं भाई, जो सबसे आगे रहता हो हम उसे अग्रणी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो प्रस्ताव स्वीकृत किया जा चुका है, जो भी प्रस्ताव है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो प्रस्ताव स्वीकृत किया जा चुका है उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है विचारिक, ठीक है, विचारित, प्रस्तावित, पारित या फिर स्वीकृत। तो यहाँ पर जो प्रस्ताव स्वीकृत किया जा चुका होता है, मतलब पहले से स्वीकृत किया जा चुका है, तो हम उसे पारित कहेंगे। और यहाँ पर बच्चे सोचेंगे कि स्वीकृति कर देंगे, भाई देखो क्वेश्चन में खुद ही लिख रखा है जो प्रस्ताव स्वीकृत, यानी स्वीकृत तो पहले से ही है। तो क्वेश्चन ये है ना कि जो प्रस्ताव स्वीकृत पहले से जो हो चुका होता है उसको क्या कहेंगे? तो हम उसे पारित कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 141, जिसे ना देख सके, ना सुन सके, ना छू सके, हम उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है हमारा निराकार, अगोचर, निर्गुण या फिर अदृश्य। तो जिसको ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना छू सकते हैं, हम उसको कहेंगे, देखिए इसको हम निराकार कहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, हमारा इसका राइट आंसर जो है क हो जाएगा, निराकार। जैसे भगवान को हम बोलते हैं हम लोग कि निराकार हैं, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसको देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि से लेकर अंत तक, आदि से लेकर अंत तक क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है, तदुपरांत, आद्योपांत, आविर्भाव या फिर अनंत। तो याद रखिएगा कि आदि से लेकर जो अंत होता है हम उसको आद्योपांत कहते हैं, हम उसे अनंत नहीं कहेंगे, हम उसे आद्योपांत कहेंगे। नेक्स्ट है जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो हम उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है सफल, सिद्धकाम, निष्काम या प्रायोजित। तो जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो हम उसे कहते हैं सिद्ध काम। सिंपल सी बात है, जो सिद्ध हो चुका है उसे सिद्ध काम कहेंगे। फिर है जो स्वयं के ही मत को मानने वाला हो। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सबसे ऊपर रखते हैं, बाकियों को सुनते तक नहीं हैं। तो वही लिख रखा है, उसे क्या कहेंगे? जो केवल स्वयं के ही मत को मानने वाला हो। ऑप्शन नंबर 1 है आत्मभिमत, ठीक है, आत्मसात, आत्माभिमानी या फिर स्वाभिमानी। तो 144 का राइट आंसर ऑफ कोर्स अपना ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, आत्मी। ठीक है, आत्मभिमत, ठीक है, जो केवल अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने ही मत को मानता हो। फिर है शिव का उपासक, शिव का उपासक किसे कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है स्वदेश, शैव, शाक्त या फिर निर्गुणी। तो याद रखिएगा कि जो शिव का उपासक होता है हम उसे जो है वो शैव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने समय का, ठीक है, अपने समय को क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है समकालीन, युगीन, वर्तमान या फिर समसामयिक। तो अपने समय का जो होता है हम उसे कहते हैं समसामयिक। ठीक है, क्या उसको कहते हैं? समसामयिक। फिर है नष्ट करने वाला, नष्ट होने वाला। ऑप्शन नंबर 1 है अनिष्ट, विनाशकारी, ध्वंसात्मक या नाशवान। तो जो नष्ट होने वाला होता है, नष्ट होने वाले को हम लोग जो है वो नाशवान कहते हैं। ठीक है, नाशवान, जिसका नाश हो सकता है या होता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विषय का पूर्ण ज्ञान रखने वाला, किसी विषय का पूर्ण ज्ञान रखने वाले को क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, ठीक है, विषयाधिकारी, विशेषज्ञ, निष्णांत या फिर पारंगत। तो 148 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, हम उसे, ठीक है, हम उसे कहेंगे निष्णांत। यहाँ पर कोई विषयाधिकारी नहीं कहेगा, यहाँ पर विषय पर अधिकार करने की बात नहीं हो रही है, हमें यहाँ पर पूछा है किसी विषय का पूरा ज्ञान जिसे होता है तो हम उसको निष्णांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका कोई शत्रु ना हो, ठीक है, जिसका कोई शत्रु ना हो हम उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है शत्रुहीन, ठीक है, शत्रुहंता, अजात शत्रु या फिर जय बोलेंगे। ठीक है, तो जिसका कोई शत्रु नहीं होता है हम उसे अजात शत्रु कहते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है तो आपको याद होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है दूसरों पर दया करने वाला, दूसरों पर दया करने वाले को क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है करुणामय, दयावान, दयालु, कृपाकांक्षी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो दूसरों पर दया करता है हम उसे दयालु कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कि हम उसे दयालु कहते हैं। ठीक है,
इस तरह से अपने ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपकी बारी है कि आप मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। ठीक है, खुद को एनालाइज करने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता है। सिर्फ पढ़ते रहो। आपको जब तक टेस्ट नहीं दोगे तब तक खुद को नहीं पता पाओगे, खुद को नहीं पता लग पाओगे, आप लगा पाओगे कि आपको कितना आता है। तो हमेशा ही वीडियो को, और कम से कम क्या करो, कम से कम 50 या उससे छोटी जो वीडियोज़ होती हैं उनको सुनने की कोशिश क्या करो। ज़्यादा क्वेश्चन सुनते हो तो कन्फ्यूज ही हो जाते हो। तो थोड़ा थोड़ा करके ज्ञान प्राप्त कीजिए, जैसे कि पूरा बर्डन डाल देना अपने ऊपर। ठीक है, आराम से आप पढ़िए, तैयारी अच्छे से हो जाएगी, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये पूरी वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगती है, अगर सिंपल सी बात है, मेरे साथ अगर 150 क्वेश्चन तक बने हुए हो तो इट मीन्स है कि आपको जो है वीडियो अच्छी लगी है, तभी आप मेरे साथ एंड तक बने हुए। तो प्लीज़ एक लाइक का बटन जरूर दबा के जाइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और मैं कुछ और नहीं बताना चाहूँगी, आप सिंपल सा जाके मेरी प्लेलिस्ट को जाकर जो है वो चेक कीजिए, आपको पता लग जाएगा मैं किस टाइप की और क्या क्या एजुकेशन आपको प्रोवाइड करती रहती हूँ। ठीक है, और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।